हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो हमारी वो नंबर सिस्टम के ऊपर है फॉर मिलिट्री सैनिक स्कूल क्लास 6th एंड 9th। इसमें बेसिक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और डीपली हम बेसिक पढ़ेंगे इसका। तो अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की, तो वो दो टाइप के हैं। पहला जो टाइप है वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, दूसरा जो टाइप है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। तो अभी हम बात करें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की, तो हम सबको एक साथ डिफाइन करेंगे। जैसे कोई नंबर है 38746887, तो अगर हम इसमें कॉमा की बात करें तो पहला जो कॉमा लगता है वो हमेशा पीछे से देखना है। कहां से देखना है? पीछे से। पहला जो कॉमा लगेगा वो लगेगा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद जितने भी कॉमा लगेंगे वो 2 डिजिट के बाद लगेंगे। क्लियर है क्या बात? पहले तो हमने कॉमा वाली बात की, ठीक। अब जैसे ये नंबर था, इसको हमें नंबर सिस्टम में लिखना था, तो इसको लिखना चालू कर दो। ये 7 वंस पे है तो 7 पे डाल दो, ये 8, ये 6, फिर 4 और 7, फिर ये 8 और 3। अब हमें लिखना बहुत इजी हो जाएगा गाइस। देखो, ये 38 कौन से कॉलम में है? लैख वाले कॉलम में है, तो हम क्या लिख देंगे? 38 लैख। ठीक है। अब देखो थाउजेंड वाले कॉलम में क्या है? 74, तो लिख दो 74,000। अब ये जो गाइस है ना, अलग अलग है। 687, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 687। क्लियर हुई क्या बात? अब गाइस देखो, अब आप कहोगे सर हर एक क्वेश्चन के लिए हम टेबल बनाए, तो टेबल बनाना तो जरूरी नहीं है। हर एक क्वेश्चन के लिए हम इजीली भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखो, कोई और नंबर लेते हैं हम, 9,99,999। ठीक, तो हमें पता है कि पहला कॉमा तो लगेगा कितने डिजिट के बाद? 3, फिर दो दो डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये तो वंस टेंस हंड्रेड की हो गई। ये वाला किसका हो गया? 1000 का। ये वाला किसका हो गया? लैख का। तो अब देखो, लैख वाले कॉलम में केवल क्या है? 9, तो क्या लिख देंगे? 9 लैख। फिर 1000 वाले कॉलम में देखो क्या है? 99, तो क्या हो जाएगा? 99,000, फिर 999। और ले लेते हैं हम 38, 99, 42, 332, 322। तो गाइस, फिर हमें पता है कि ये देखो वंस टेंस हंड्रेड है। ये कौन सा कॉलम हो गया? 1000 वाला। ये किसका हो गया? लैख का। ये किसका हो गया? करोड़ का। तो क्या लिख देंगे इसको हम? 38 करोड़ 99,42,322। देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। देखो, करोड़ वाले कॉलम में क्या है? 38, तो क्या लिख दोगे? 38 करोड़। अब देखो आगे, लैख वाले कॉलम में क्या है बेटा? 99, तो क्या हो जाएगा? 99 लैख। 1000 वाले कॉलम में देखो बेटा 42, तो क्या हो जाएगा? 42 लैख 42,322। आया क्या समझ में गाइस? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्लियर? ठीक। अब सेकंड पार्ट पे अपन आते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो गाइस, हम पहले तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, 398471। तो यहाँ जो कॉलम कॉमा लगते हैं ना गाइस, वो पीछे से ही लगते हैं। इंडियन सिस्टम में भी पीछे से लगता है, इंटरनेशनल में भी पीछे से लगता है। इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा लगता है 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद दो दो डिजिट के बाद। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ सोचना ही नहीं है, सारे कॉमा कितने डिजिट के बाद लगेंगे? 3 डिजिट के बाद लगेंगे। ठीक है। तो अब गाइज, ये वाला जो कॉलम हो गया, ये तो हो गया वंस टेंस हंड्रेड, सेम उसी की तरह। ये वाला 1000 का कॉलम हो गया। अब इंडियन सिस्टम में 1000 के बाद क्या आता है? लैख। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है? 1000 के बाद डायरेक्ट क्या आता है? मिलियन। क्यों आता है? क्योंकि जो लैख लैख है ना दोस्त, लैख और करोड़ किस में किधर कवर हो गए? 100,000 और मिलियन में कवर हो गए। क्लियर है क्या बात? ठीक। तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये देखो गाइस, ये मिलियन वाला कॉलम हो गया, ये 1000 और ये वंस टेंस हंड्रेड है। तो क्या लिख देंगे? 3,98,790। सॉरी, गलत हो गया ये गाइस, ये था 3 मिलियन। अब 1000 वाले कॉलम में क्या है? 984, तो क्या लिखेंगे हम? 984
984 किस कॉलम में था, 1000 वाले में, तो क्या लिख देंगे 984,000 और फिर ये लास्ट में 721, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 721। कोई डाउट है, आया समझ में इंटरनेशनल सिस्टम? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4372194 तो दोस्त पहला कॉमा 3 डिजिट, दूसरा कॉमा भी 3 डिजिट के बाद, तो ये तो मिलियन वाला कॉलम हो गया, ये 1000 वाला हो गया, ये 1 10 100। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, 43,721,000 और 948। कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपने जो सेकंड पॉइंट है वो है एन डिजिट का स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो गाइस हम नंबर पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ जो बात आई, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है गाइस? ऑब्वियस सी बात है कि 1 होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 नंबर ही नहीं है। कोई है क्या नंबर? नहीं। तो काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, तो 1 ही हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। कोई डाउट? सेकंड 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, आप बोलो 11। नहीं गाइस, 11 कैसे हो सकता है? 11 से कम भी तो होता है एक 10। 10 से अगर हम नीचे जाते हैं तो 10 से कम क्या हो जाता है? 9। और ये 9 क्या हो गया? 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या हो जाएगा? 9। और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का 1। 2 डिजिट का लार्जेस्ट 99। अगर 2 डिजिट के लार्जेस्ट की बात करें तो 99 और स्मॉलेस्ट की बात करें तो 10। ऐसे ही अगर हम 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट की बात करें तो 100, क्योंकि 100 से कम क्या होगा? 99 और वो क्या हो जाएगा? 2 डिजिट का। बात है अपनी 3 डिजिट की। तो अगर हम 3 डिजिट के लार्जेस्ट की बात करें तो 999। 4 डिजिट के लार्जेस्ट की बात करें तो 4 टाइम्स 9। 5 डिजिट की लार्जेस्ट की बात करें तो 5 टाइम्स 9। लार्जेस्ट में जितने डिजिट की बात की जाएगी उतने बार अपन 9 को लिख देंगे। अब स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है बेटा, पहले तो 1 आना, ये तो भूल जाओ, ये तो याद कर लो, कसम खा लो कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछी गई तो पहली डिजिट तो हमें 1 लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर 4 डिजिट की पूछी गई है तो एक 1 हो गया, अब कितने डिजिट और चाहिए? 3, तो 3 क्या लगा दो? 0। ऐसे ही सेम 5 डिजिट वाले पे आ गए। स्मॉलेस्ट है, देखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, केवल डायरेक्ट क्या लिखना है? 1। ठीक, अब 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट था गाइस, अपन ने 1 तो लिख लिया, कितने डिजिट और चाहिए? अभी अपन को 4 डिजिट और चाहिए, तो 4 तो अपन क्या लगा देंगे? 0। कोई डाउट है? आया क्या समझ? अब गाइस अगर अपन बात करें कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अब गाइस लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर तो हो जाएगा आपका 99। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यानी इनका हमें सम करना था, सम कर दिया तो कितना आ गया? 1099। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सम का ही पूछा जाए, कभी कभी किसका पूछ लेता है? डिफरेंस का भी पूछ लेता है। तो वो आपको हमारी वर्कशीट, जो भी हम चैप्टर ये जो डिस्क्रिप्शन है वो खत्म करने के बाद जो हम वर्कशीट प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, अरिहंत की बुक से या उपकार की बुक से, तो उससे भी मिल जाएगा। ओके गाइस, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बात आती है रूल ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है गाइस? फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक काम आने वाली चीज है। 12th के बाद अपन आगे भी जाएंगे ना, जब अपन कंपटीशन एग्जाम के बारे की तैयारी करेंगे उसमें भी ये काम आएगा। तो गाइस देखो, बचपन से हम डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हमें सिखाया भी जाता है कि क्या होता है डिविडेंड, क्या होता है डिवाइजर, क्या होता है क्यूशेंट। जैसे हमने 5 को डिवाइड करना है 2 से, 5 को डिवाइड करना था 2 से, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। तो ये जो 5 है ना हमारा गाइस, ये क्या है? 5 हमारा क्या है? 5 हमारा क्या है? डिविडेंड। क्या है गाइस? डिविडेंड। ठीक है, 2 से डिवाइड करना था तो 2 हमारा क्या हो गया? डिवाइजर। क्या हो गया? डिवाइजर। जितने टाइम से डिवाइड हो जाता है गाइस वो क्या हो जाता है? क्यूशेंट। जो लास्ट में बच जाती है डिजिट उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है गाइस,
वैसे फॉर्मूले तो 3-4 यूज होते हैं, डिवाइजर का भी एक अलग होता है, डिविडेंड का भी एक अलग होता है, क्यूशेंट का भी अलग होता है, रिमाइंडर का भी अलग होता है। लेकिन अगर हम एक ये वाला फॉर्मूला याद कर लें ना, तो इससे हमें और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। अब हमें डिवाइजर फाइंड करना है तो डिवाइजर भी कर सकते हैं, क्यूशेंट पता करना है तो क्यूशेंट भी कर सकते हैं, रिमाइंडर पता करना है तो वो भी कर सकते हैं, और डिविडेंड पता करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब देखो गाइस, अब इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन से। तो डिविडेंड क्या था आपका 5, तो लिख दिया 5। डिवाइजर क्या था आपका 2 इंटू क्यूशेंट क्या था आपका 2 प्लस रिमाइंडर क्या था आपका 1 था या नहीं। ये आपकी एलएचएस हो गई, ये आपकी आरएचएस हो गई। अब हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना होगा, करते हैं। तो पहले हम प्लस सॉल्व करेंगे या मल्टीप्लाई। तो गाइज एक रूल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बी बॉड मास पढ़ते हुए आ रहे हैं या नहीं, यानी पहले विनकुलम, फिर ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, यानी पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया ये 5 इज इक्वल टू 5। एलएचएस आरएचएस के इक्वल प्रूफ हो गई, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। यानी हमें कोई भी चीज पता करनी है, चाहे डिवाइजर या क्यूशेंट या डिविडेंड, तो वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। कोई डाउट है? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, डिविजिबिलिटी रूल। गाइस देखो, ये आप ये सोच रहे होगे कि 9th क्लास की हम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर ही हमें बच्चों वाली चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है जिनको ये चीजें नहीं पता होती कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है। उनसे मैं पूछ लूं कि 968 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो उनको आंसर नहीं दे पाते वो। तो उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। हम ये मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो हम उस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से मतलब है कि कैसे हम किसी नंबर को देख के ये पता कर लें कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, और डिविजिबल नहीं है तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो गाइस यहाँ हम पहले से ही लिख चुके हैं, एनी नंबर लास्ट विद 0 2 4 6 8 इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है, अगर ये नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो बात की थी 968, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है बेटा 8, यानी ये 2 से डिविजिबल है। अब वो कैसे डिविजिबल है वो अपन आगे बाद में बात करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 9 9 और ये 0। अब आप कहोगे सर ये नंबर डिविजिबल है क्या, बताओ बेटा। हाँ है, क्यों होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 0। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 999 है और 9 कभी 2 की टेबल में हमने देखा ही नहीं, तो फिर ये कैसे डिविजिबल है। चलो ठीक, एक बच्चों वाला डिवाइड आपको करके दिखाते हैं। 9990 अपॉन में 2। अब बच्चे वाला डिवाइड तो हम इस तरीके से तो करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट वाला तरीका अपनाएंगे। ठीक, 2 की टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता। 9 से कम क्या आता है गाइस, 8 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 4। ठीक, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1। ये जो 9 था, 9 के आगे 1 आ गया, कैसे आ गया वो देखते हैं। 9990 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 जा 8 किया, रिमाइंडर क्या बचा था 1। अगली डिजिट नीचे लिखते हैं तो वो 19 हो गई। ऐसे ही यहाँ जो रिमाइंडर बचा था वो क्या बचा था, 1 बचा था। अब 9 के आगे 1 आ गया, 9 के आगे 1 आ गया, जैसे 9 था आगे 1 आ गया, क्या हो गया 19। अब क्या 2 की टेबल में 19 आता है, नहीं आता। 2 9 जा क्या होता है गाइस, 18 होता है। अब 19 में से 18 गया तो कितना बचा, फिर 1 बच गया। अब फिर ये 9 है, अब 9 के आगे फिर 1 आ गया तो ये क्या बन गया 19। क्या 2 की टेबल में 19 आता है, नहीं आता। 9 जा क्या आता है 18, कितना बचा 1। अब ये 0 के आगे 1 आ गया, 0 के आगे 1 आ गया तो क्या हो गया, 0 के आगे 1 आ गया तो ये क्या हो गया 10। अब ये 10 हो गया, तो क्या 10 2 की टेबल में आता है, हाँ आता है। कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में आता है। कितने टाइम्स में आता है, 5। एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया या नहीं हो गया, आया क्या समझ। ठीक, यानी 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 8 4 2 और यहाँ ले लिया 1। क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है गाइस, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 1। अब आपको सर 8 भी आता है, 4 भी आता है, 2 भी आता है, लेकिन गाइस 1 तो नहीं आता ना, तो ये डिविजिबल है ही नहीं। आया क्या समझ में, पॉइंट में आएगा डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 पढ़ते हैं।
सॉरी हो गई डिजिबिलिटी ऑफ 3, अब 2 हो गई, अब डिजिबिलिटी ऑफ 3 देखते हैं। डिजिबिलिटी ऑफ 3 कहती है कि कोई भी नंबर है उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 315, इसका सम करो रोज, 3 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया, 5 एंड 1 6, 6 और 3 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? यस आता है, ये नंबर डिविजिबल है। अगर हम ये ले लें 316, इसका सम किया तो 3 प्लस 1 प्लस 6 कितना होता है, 10। क्या 10 आता है 3 की टेबल में? नहीं आता। क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। आया क्या समझ में? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए हम। 4 2 3, सम करो गाइस, क्या आ रहा है, 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 और 2 6, 6 और 3 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? यस आता है, डिविजिबल है। आई क्या समझ में? एक और ले लेते हैं 1 1 1, सम करो तो क्या होता है 3। क्या 3 आता है 3 की टेबल में? यस आता है, डिविजिबल है। आया समझ में? ठीक। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 बोलती है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। जो लास्ट की 2 डिजिट हो ना वो डिविजिबल होनी चाहिए 4 से, तभी वो नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया 1648, अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखो 48, 48 4 भी आता है 4 की टेबल में और 8 भी आता है। क्या ये डिविजिबल है? यस डिविजिबल है। 1616, लास्ट की 2 डिजिट देखी क्या है, 16 है या नहीं है? 16 आता है 4 की टेबल में, 16 आता है ना 4 की टेबल में? यस आता है, तो ये नंबर डिविजिबल है। अब मैंने ले लिया 1618, लास्ट की 2 डिजिट देखो 18 है। क्या ये आता है क्या 4 की टेबल में? नहीं आता। क्या ये डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्लियर है क्या बात? ठीक। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बोलती है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 एंड 5, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तभी वो डिविजिबल है। देखा होगा आपने 5 की टेबल में 5 10 15 20 25 30 35, यानी यूनिट प्लेस पे या तो 5 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है 0। इसके अलावा और कोई डिजिट आती है क्या? नहीं। यानी 5 की डिविजिबिलिटी भी यही होगी कि जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आए वही नंबर 5 की डिविजिबल हो सकता है, बाकी के नंबर नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के बारे में बात करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 बोलती है कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। हमने एग्जांपल लिया 324। अब देखो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस इज 4। यूनिट प्लेस क्या है 4। और हमने 2 की डिविजिबिलिटी में पढ़ा भी था कि जो नंबर 0 2 4 6 8 आते हैं जिनके लास्ट में, वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। अब 3 से चेक करो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? सम करते हैं 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? यस आता है। अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। कोई कंफ्यूजन? आया क्या समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिबिलिटी ऑफ 7 पढ़ते हैं। ये बहुत रेयर केसेस की डिजिबिलिटी होती है, बहुत कम ही पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर मैं नहीं बताता तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि साहिद सर को आती नहीं है, इस वजह से नहीं बताई, लेकिन अब बता देते हैं। लेकिन इस डिजिबिलिटी का कोई काम नहीं है, पूछी ही नहीं जाती क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ट्वाइस द यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट पे जो नंबर हो उसका क्या कर दो, ट्वाइस कर दो। नाउ सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब उसको सब्सट्रैक्ट कर दो रिमेनिंग नंबर में से। रिमाइंडर मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 7। जो रिमाइंडर हो वो या तो 0 हो या फिर मल्टीपल हो किसका, 7 का। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3 4 3। यूनिट प्लेस पे क्या है गाइस 3, उसका ट्वाइस किया तो 2 इंटू 3 किया तो कितना हो गया 6। रिमेनिंग नंबर कितनी बची 34। 34 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं कितना आता है 28। क्या ये 28 7 से डिविजिबल है? या 7 की टेबल में आता है, 7 4 जा। अगर जो रिमाइंडर है वो या तो 0 हो या फिर क्या हो 7 का कोई मल्टीपल। 7 के मल्टीपल से मतलब है कि वो नंबर 7 की टेबल में आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? आई क्या बात समझ में? इज डेट क्लियर? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 जो हमने 7 तक कर ली थी।
अब डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। जो लास्ट की 3 डिजिट होती है ना किसी भी नंबर की, वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो डिविजिबल है 8 से। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। लास्ट की जो 3 डिजिट है ना उस नंबर की, वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 8 से। अगर 8 से डिविजिबल है तो ही वो नंबर 8 से डिविजिबल है, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 1 6 8 2 4। ठीक है। अब गाइज हमने लास्ट की 3 डिजिट देखा। लास्ट की 3 डिजिट क्या थी? 824। गाइज 8 भी आता है 8 की टेबल में, 24 भी आता है 8 की टेबल में, यानी ये नंबर पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल है। क्लियर है क्या बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 6 9 2 5। लास्ट की 3 डिजिट देखो ना दोस्त, 9 आता है ना 25 आता है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। आई क्या बात समझ में? ठीक है। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? जैसी अपन ने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी ना, सेम वैसी 9 की होती है, बस वहां डिविजिबल बाय 3 होता था और यहाँ डिविजिबल बाय 9 होता है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। 9 1 8 सम किया इसका, 9 + 1 + 8 तो कितना होता है? 18। क्या 18 9 की टेबल में आता है? यस आता है। 2 जा, तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगी? यहाँ बिल्कुल होगी। हमने एक और चेक किया, 9 20, इसका सम किया, 9 + 2 + 0, तो 9 और 2 कितना हो गया? 11। क्या 11 9 की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या ये नंबर डिविजिबल होगी? नहीं होगी। ये होगी? हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है? 18, और 18 9 की टेबल में आता है। क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 होती है वो बहुत ही इजी होती है। हमें पता ही है कि 10 की जो टेबल होती है 10 20 30 40 50 60 80 70 ऐसे होता है। तो जब उसमें बात करें तो यूनिट प्लेस पे हर टाइम इसमें क्या आता है? 0। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा वो इजीली 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11, और ये लास्ट डिविजिबिलिटी होती है जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है आपके लेवल में। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। जो नंबर के प्लेसेस है ना, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस, पहले तो इवन प्लेसेस का सम करते हैं, ऑड प्लेसेस का सम करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 3 3 1। प्लेस की अगर बात करें तो ये 1 हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो गाइस यहाँ इवन प्लेस कौन से हैं? जिसपे हम सर्किल कर रहे हैं। ऑड प्लेस कौन से? जिसपे हमने ट्राइंगल बनाया। ठीक है। तो हमने पहले सम किया, सम ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उसका सम किया, तो सम किया तो इवन प्लेसेस पे क्या है? 3 है और 1 है। इसका सम किया तो कितना हो गया? 4। सम किया ऑड प्लेसेस का, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस का सम किया तो वो फिर से वही 1 और 3, इनका सम किया तो 4। अब इनका डिफरेंस करा तो 4 - 4 = 0। क्या ये नंबर डिविजिबल है 11 से? बिल्कुल है, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने पहले ही पढ़ा था कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। क्लियर? आई क्या बात समझ में? डिविजिबिलिटी क्लियर है। ठीक है। तो अब कल से हम पर्टिकुलरली क्लास का जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास। इफ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।